फिल्म जिनकी जिनके आइडियाज होते हैं, जिनका क्रिएटिव इनपुट भी होता है, और जो सबसे ज्यादा डरा हुआ रहता है फिल्म के रिलीज के टाइम पे, सोचता है मेरी फिल्म अच्छी जाए। द बैकबोन ऑफ द फिल्म, द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, a big round of applause for both Mr. Bobby and Mr. Upen. And I would like Mrs. Maheshwari to please come forward and felicitate Mr. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी आप देख रहे हैं। कौन का गाना है? कौन सा नहीं ना किसका है? क्यों गाया नया? मैं हमारे प्रोड्यूसर्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो एक्टर्स जिनको ऐसे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं। सच में मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पे और सारे टीम पे रिस्क लिया। थैंक यू। That's wonderful. Now to the producers. चलिए वीडियो के हाथ से आपको बुके तो मिल गया, अब अपनी फिल्म के बारे में बताइए सर। So as I said earlier, this movie is very close to our heart, and we have tried to bring in a lot of international flavor with the Desi flavor. As you know, this movie is based on a story from the Mahabharata, the Satyavan and the Savitri story. We have totally changed the context and taken it from Jodhpur, which is a very scenic Indian location, and we have taken it to Las Vegas, which is a totally, it's one of the best locations. It's called a Sin City. It's the best location in the world. And at the same time, we have got a lot of international star cast. Like our trump card is Lucy Pinder. So we will be introducing her a bit later. And we have got a lot of international fighters like Tim Man and Ron Fusenberg. And we have a lot of American actors and technicians working on this movie. So it was a great experience. We shot for almost 25 to 30 days in Vegas, and we got to know how things work over there. And I'm sure we had great fun making this movie. I'm sure the audience will have fun watching it. Please come to the theaters and support Warrior Savitri. Thank you so much. Thanks to the press who have come here and supported us. Thank you so much for bearing with us for the delays. हो गया बड़ा अच्छा लगा। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं बॉबी, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, और ये उनका पहला अटेम्प्ट है। एंड बड़ा अच्छा लगा जब नए लोग क्रिएटिव फील्ड में आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। तो जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली फिल्म अच्छा करे सबके लिए, एंड इट लीव्स अ मैसेज फॉर द यंग लेडीज़ टू गेट इनटू मार्शल आर्ट्स और सब सीखें। सो मेरी विशेस हैं, मेरी दुआएं हैं तहे दिल से उनके। आपकी पहला मूवी होता है, अगर कोई सपोर्ट करना आता है, कोई बड़ा एक्टर बहुत एक्साइटेड होता है। आपका याद है जब आपकी पहली मूवी आई तो कोई एक्टर आपको इस तरह सपोर्ट करने आता है? नहीं यार, मुझे कोई नहीं सपोर्ट करने आया। हमारी तो सपोर्टें हिली हुई थी उस समय। बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, यू लर्न विद एवरी फिल्म यू लर्न अ लॉट। और मैं हमेशा, आज भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी बहुत फासला है जो तय करना है। बट जब तक मेहनत करते रहें और आपकी दुआएं, आपके दोस्तों की दुआएं, आपके परिवार की दुआएं आपके साथ रहें, तो सफ़र चलता ही रहता है। आपकी भी मूवी आ रही है जैकी चैन। या वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। ऑलमोस्ट 150 दिन का स्केड्यूल हमने ख़त्म किया है, और अभी शंघाई में हम लोग 10th को फर्स्ट लुक रिवील करेंगे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला, और होपफुली जब फिल्म आएगी तो लोगों को या वही सीख रहे थे। पिछले 1 साल से वही कर रहा हूँ मैं हर दिन सेट पे। बट इट्स काइंड ऑफ आई वुड से
लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर एनी एक्टर. सोनू सेम टाइम आपने बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर के साथ काम किया, अगर हॉलीवुड के एक्टर होते क्या स्पेशलिटी क्या कुछ सीखने को मिलता है एज ए एक्टर, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक हर फिल्म आपको सिखाती है, हर एक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस, हर डायरेक्टर आपको कुछ सिखाता है. बट जब आप हॉलीवुड की प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे स्केल बहुत बड़े होते हैं, प्रोडक्शन बजट्स बहुत बड़े होते हैं, सीक्वेंसेस बहुत बड़ी होती हैं, तो एज एन एक्टर एक्सपोजर बहुत मिलता है. बट मैं वही बोलूँगा, फिल्म छोटी हो या बड़ी हो, जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप सीखेंगे ज़रूर. सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. या आई बिन मीटिंग लॉट्स ऑफ डायरेक्टर्स, वहाँ पे भी बहुत अच्छे डायरेक्टर से मिला हूँ मैं. लेकिन जब तक फाइनल नहीं होता तब तक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं. बट एज लॉन्ग एज यू मीट, एज लॉन्ग एज योर वर्क इज़ बिन अप्रिशिएटेड, सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर एनी एक्टर. बट सेम टाइम जब भी कोई हॉलीवुड की मूवी एक बार अगर रिलीज होगा तो ज़्यादातर एक्टर हॉलीवुड का काफ़ी ऑफर मिलता है. जी. आर यू मोर फोकस इन बॉलीवुड या हॉलीवुड राइट नाउ? देखिए, मैं फोकस कुछ नहीं करता. आई ऑलवेज वेट फॉर गुड वर्क टू हैपन, भाषा कोई भी हो. इसलिए मैंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, अमराती, सब भाषाओं में काम किया है. चाइनीज़ फिल्म्स की. सो आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप किसी एक्टर डायरेक्टर से मिलते हैं तो आपको किस तरह की वाइब्स मिलते हैं. अगर वाइब्स पॉजिटिव हो सो यू शुड गो हेड. दैट्स माय मंत्र. सिर्फ भाषा की बात करें, पंजाब की ऑडियंस आपसे बहुत नाराज है, बिकॉज अभी ये फिल्म पंजाबी बहुत डिमांड, कब पंजाबी बोलना पड़ेगा. मैं तो अभी भी बोलता हूँ यार, मेरी अगली फिल्म पंजाबी होनी चाहिए, पर स्क्रिप्ट ही नहीं लाते तो मैं क्या करूँ यार. सो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट टू हैपन एंड होपफुली शायद मैं ही प्रोड्यूस करूँगा टू मेक अ क्योंकि मेरी मातृभाषा है पंजाबी. सो आई हैव टू डू समथिंग इन दैट. As you are exploring this international side of films, Priyanka Chopra, she's worked in many Hollywood films and she's become a global icon. What would you like to say for her? I think it's a big achievement for anyone. She has done well for herself, and it's very tough to break in. खासकर हमेशा ऐसा लोग बोलते थे कि हिंदुस्तानी एक्टर्स को छोटे छोटे रोल्स मिलते हैं फिल्म्स में, हॉलीवुड में. बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जब ये फिल्म्स आएँ सामने तो लोगों को एक मैसेज मिले इंटरनेशनल सिनेमा को कि बहुत अच्छे रोल्स भी लिखे जा सकते हैं. एंड आई थिंक with these films coming up, it will be a new message to all the people down Hollywood. सोनू, अब अगर आपकी बात से फिटनेस के लिए काफी लोग आप बहुत एक्साइटेड हो. जैकी चैन से फिटनेस में क्या कुछ सीखा, बिकॉज इतनी भी मास्टर्स करते हैं फिटनेस की बहुत सारी चीज़ें करते हो, उनसे क्या सीखा एज अ फिटनेस? आई थिंक पूरा दिन लोग बोलते हैं कि 2-3 घंटे आप जिम जाओ तो वही फिटनेस होता है. मुझे लगता है 24 घंटे का प्रोसेस है. जब आप खड़े होते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब हम जैकी के साथ शूट करते सारा दिन कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट्स, कुछ स्ट्रेचिंग, ये वो करते रहते थे. सो आई वुड से कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि पूरा जो दिन है, पूरा जो समय है, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें जो आपको फिट रखे, आपको अपने टोस पे रखे. सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा जिम किया और बाकी 23 घंटे आप अपनी डाइट में चीटिंग कर रहे हैं, अपने स्केड्यूल में चीटिंग कर रहे हैं. सो आई थिंक it's a 24-hour job to remain fit and you keep yourself fit. जैसे आपने कहा क्या कि पंजाबी के लिए आपको नहीं, मैंने तो फिल्म देखी नहीं तो मुझे पता नहीं. बट आई थिंक सेंसर बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो कैपेबल हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए. एंड आई एम श्योर फाइनली जब फिल्म आएगी तो जो दिखना चाहिए वो ज़रूर दिखेगा. छेड़ी सीन को सलमान के साथ बहुत लोग वेट कर रहे हैं. उल्टा पंजाब देख आपका सुल्तान के टीजर देखा है, क्या फील होता है, क्या कुछ? आई थिंक सुल्तान बहुत कमाल की दिख रही है फिल्म एंड आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेरी वेल. सलमान पहली दफ़ा ऐसे रोल में दिख रहे हैं. एक रॉनेस है, एक फ्रेशनेस है. सो आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेरी वेल. जी ओके भाई, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच. जी, मेरा किरदार का नाम है सावित्री और वो एक जोधपुर की रहने वाली लड़की है जिसको प्यार हो जाता है और जिससे वो प्यार करती है उसका नाम है सत्यवान. ये लड़की एक मार्शल आर्टिस्ट होती है. बचपन से लेके बड़े होने तक वो ट्रेनिंग लेती है मार्शल आर्ट्स में और फिर आगे जाके उस मार्शल आर्ट्स का वो उपयोग भी करती है. जी, मैंने इस फिल्म के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग ली और जो मेरे ट्रेन मास्टर थे उनका नाम है इब्राहिम. वो जैकी चैन की टीम के साथ 15 साल काम कर चुके हैं और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने स्टंट और स्टंट कोरियोग्राफी भी की है. बहुत ही अच्छे स्टंट मास्टर हैं. उन्होंने मुझे ट्रेन किया है कराटे, शोटोकान कराटे में. इससे पहले मैं जहाँ पे पैदा हुई थी लक्समबर्ग, वहाँ पे मैंने ब्राउन बेल्ट हासिल किया था कराटे में और शायद इसी वजह से शायद आज मैं इस फिल्म में हूँ. ये लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा थे. हिंदुस्तान में हम लोगों ने जोधपुर में और
मुंबई में शूट किया, और अमेरिका में हम लोगों ने कैलिफोर्निया का पूरा छापा मार लिया, और वहाँ पे न्यूयॉर्क तक भी गए, और फिर एलए और मोडेस्टो और लास वेगस। मैं पहली बार इस फिल्म के ज़रिए लास वेगस गई, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक मैंने सब मिला के शायद 1 साल दे दिया है इस फिल्म को, और जब आप इतना मतलब खून पसीना देते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को, तो यादगार और मेमोरेबल आई डोंट थिंक मेरे जहन से कभी वॉरियर सावित्री उतर पाएगा, कभी नहीं। वॉरियर सावित्री मेरे लिए ज़िंदगी भर मेरी पहली फिल्म रहेगी जहाँ पे मुझे हीरोइन करने का मौका मिला, और ऊपर से वो मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल फिल्म इसलिए भी रहेगी क्योंकि जिन लोगों से मैं मिली इस फिल्म के दौरान, जो मेरे ग्रेट प्रोड्यूसर्स हैं डॉक्टर बॉब और उपेन, जो मेरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर परम गिल, और जो मेरे को एक्टर्स हैं रजत बर्मेचा, रॉन श्मूरनबर्ग, लूसी पिंडर, टिम मैन, इन सब लोगों से मुझे मौका मिला मिलने का, क्योंकि ये सब इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं। और कैसे मिलता ये मौका। सो बहुत सारे वजह हैं कि मैं इस फिल्म को हमेशा अपने जहन में रखूँ। देखिए, दोनों के साथ मेरे काफ़ी सीन्स हैं। गुलशन ग्रोवर के साथ भी, जो सत्यवान के पापा बने हैं, और ओमपुरी जी जो यमराज, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे फिल्म का। अगर आप सावित्री सत्यवान की कहानी को पहचानते हैं तो यमराज ही वो वजह है जिसकी वजह से सावित्री मजबूर हो जाती है अपने सत्यवान को बचाने के लिए। तो ओमपुरी के साथ मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। ओमपुरी जैसे कलाकार के साथ एक्टिंग करना, आप सोच सकते हैं उन्होंने कितनी सारी फिल्में की हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है। वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और एनएसडी से आते हैं, दिल्ली से। तो मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए थे कि वो एक्टिंग कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, उनके मन में वो एक्टिंग की तरफ उनका क्या क्या अप्रोच है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिली। और गुलशन ग्रोवर जी, मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन वो बहुत मेटिकुलस एक्टर हैं। उनको लेखी की बहुत मतलब इंटरेस्ट है, और वो बहुत ध्यान से अपने डायलॉग्स पढ़ते हैं और उसको हमेशा और कंटेंट देते हैं, और वो बहुत ही अमेजिंग है। उनसे मुझे परफेक्शन सीखने को मिला। ओमपुरी से मुझे आई थिंक इमोशन सीखने को मिला, और गुलशन जी से परफेक्शन। क्या ऐसे अभी भी होता है? ये मेरा एक सवाल है। क्या आज की औरतें अभी भी अपने पति की सुरक्षा में कुछ भी करने को रेडी हैं? मैं मिलना चाहूँगी ऐसी औरतों से। देखिए, मैं ऐसी औरत बनना चाहूँगी, मैं बहुत मानती हूँ। आई थिंक जब मेरी शादी होगी, मेरी शादी नहीं हुई है अभी, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने पति का बहुत ख्याल रखूँगी। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक्चुअल सावित्री भी है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? क्योंकि आज की दुनिया में तो रिलेशनशिप तो ऐसा है कि मतलब मजाक। और ये मैं कहना चाहूँगी, कहाँ गया वो संस्कृति, कहाँ गई वो परंपराएं, कहाँ गई वो औरतों के अंदर वो भावनाएं जो अपने पति के लिए इज्जत और अपने पति के लिए जान भी देने को रेडी हैं। क्या ये वजह है कि वो पति आपको इज्जत नहीं दे रहा? ये एक सवाल मैं उठाना चाहूँगी आज की युवक के मतलब लोगों के साथ कि आखिर क्यों आज की औरतें इतना सब कुछ लुटाने में क्यों हिचकिचाती हैं? तो देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू हैपन ना, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं और हम लोगों के अंदर ये भावनाएं हैं जो आई डोंट थिंक पूरी दुनिया में है। सावित्री सत्यवान की जो कहानी है वो इंडियन इमोशन पे बेस्ड है, बिल्कुल इंडियन इमोशन पे बेस्ड है। आज भी मैं यकीन मानती हूँ कि कहीं ना कहीं औरतों में वो है, और वह मैं देखना चाहूँगी। मैं यमराज को कहती हूँ, मैं मेरे सत्यवान को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कुछ भी, तो मैं कहती हूँ हाँ। सावित्री बिल्कुल ट्रेडिशनल देसी जोधपुर की लड़की है, राजपूताना घराने से है। तो जब वो लास वेगस जाती है अपने पति की जान के बचाने की खोज में, तो उसका रूप बदलता है। तो 2 रूप में ये दिखाई देती है, एक वेस्टर्न आउटफिट में और एक हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल आउटफिट में। क्यों आज की लड़कियां सीधी सादी बन के वेस्टर्न नहीं हो सकती? देखिए, मुझे ना बहुत विश्वास है अपनी औरतों पे। इंडिया में आई थिंक दे आर वेरी मॉडर्न एंड वेरी 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 ट्रेडिशनल, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन वुमन।
हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि वॉरियर सावित्री 22 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। ये एक डॉक्टर बॉब प्रोडक्शंस हैं। इसमें आपको मैं दिखूंगी, रजत बरमेचा, ओमपुरी, गुलशन ग्रोवर, लूसी पिंडर जैसी हॉट मॉडल जो यूके से आई हैं। तो प्लीज़ डोंट मिस इट। 22 जुलाई इज़ गोइंग टू बी डेडली एंड सेक्सी। थैंक यू।